हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 4 द्विघात समीकरण भाग 4 में हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 4.2 की प्रश्न संख्या 1 से 2 तक। पिछले भाग में मैंने आपको बताया था किस प्रकार से द्विघात समीकरण के हल हम ज्ञात करते हैं गुणनखंडों द्वारा। उसी पर आधारित है प्रश्नावली 4.2। आइए बच्चों, हर एक प्रश्न को हल करते हैं। उससे पहले मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप क्या करेंगे, एक बार खुद से हल करने का प्रयास करेंगे। अगर आपने खुद से हल करने का प्रयास नहीं किया है बच्चों, तो कर लीजिए, फिर वीडियो देखिए, अपने उत्तरों की जांच कीजिए। देखिए, प्रश्न संख्या 1, प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 1, इसमें हमसे कहा गया है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए या हल ज्ञात कीजिए। पहला भाग इसमें है, पहला भाग हल। देखिए, पहले का हल, पहले का हल जो समीकरण दी गई है उसे लिख लीजिए x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। गुणनखंड विधि में हम करते हैं a गुणा c। 1 को माइनस 10 से गुणा करोगे, माइनस का 10 आएगा। अच्छा, तो 10 के ऐसे दो गुणनखंड ज्ञात करेंगे जिनको घटाने पर b का संख्यात्मक मान आए, अर्थात 3 आए। तो 1 गुणा 10, 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 हमारा चलेगा, 2 गुणा 5 चलेगा। तो लिख दीजिए x² माइनस अपनी जगह 3 की जगह हम लिखेंगे 5 माइनस 2, x की जगह x माइनस 10 बराबर 0। माइनस x से अंदर गुणा करेंगे तो x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। प्रथम दो और अंतिम दो में से उभयनिष्ठ ले लीजिए। x उभयनिष्ठ आ जाएगा, x माइनस 5 बचेगा। इधर 2 उभयनिष्ठ आ जाएगा और x माइनस 5 बचेगा। ये भी याद रखिए बच्चों, अगर ये सेम अंदर नहीं बच रहा है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलत कर दिया है। हमेशा सेम बचेगा। x माइनस 5 को भी उभयनिष्ठ ले लीजिए, तो इधर बच जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। क्या लिखेंगे बच्चों? देखिए, याद कीजिए, पिछले भाग में मैंने आपको बताया था, यदि पहले गुणनखंड को 0 के बराबर ले लें, x माइनस 5 बराबर 0 लें, तब x बराबर कितना? 5। तथा यदि दूसरा गुणनखंड क्या है? x प्लस 2 बराबर 0 लें, तब x बराबर माइनस 2। कोई समस्या नहीं। अब क्या लिखेंगे? अतः अभिष्ट हल x बराबर 5 या माइनस 2। अभिष्ट हल क्या हो जाएंगे? 5 या माइनस 2। अगला भाग देखिए, यहाँ पर समीकरण दी गई है। समीकरण जो हमें दी गई है वो देखिए, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। a गुणा c सोचिए, माइनस 12। 12 के ऐसे दो गुणनखंड ज्ञात करेंगे जिनको घटाने पर क्या आए? 1 आए। तो देखिए, 4 गुणा 3 हो गया क्या? तो यहाँ पर लिख दीजिए 2x² प्लस 4 माइनस 3 x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से आपको मिल जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पर 2x उभयनिष्ठ आ जाएगा। प्रथम दो में से x प्लस 2 बचेगा, अंतिम दो में से माइनस 3 उभयनिष्ठ आ जाएगा, अंदर x प्लस 2 ही बचेगा बराबर 0। ये गुणनखंड हो जाएगा x प्लस 2 और 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, 2x है बच्चों, x 2x माइनस 3 बराबर 0। हर एक गुणनखंड को 0 के बराबर लोगे तो x बराबर माइनस 2 या 3/2 हमारा क्या हो जाएगा? अभिष्ट हल। कोई दिक्कत नहीं है ना गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करने में। अध्याय 2 में भी हम कर चुके हैं गुणनखंडों द्वारा द्विघात बहुपद के शून्य कह दो या द्विघात समीकरण के हल कह दो, एक ही बात है। तीसरा भाग देखिए, वही हमारी समस्या, रूट वाला प्रश्न। लेकिन मैंने आपको कहा था ना, पिछले भाग में भी बताया था कि रूट वाला ज़्यादा आसान प्रश्न होता है। यहाँ पर देखिए, जो समीकरण दी गई है उसे लिखिए 2x²
प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। a को c से गुणा करेंगे, √2 को 5√2 से गुणा करेंगे, √2 गुणा 5√2, √2 और √2 कितना हो गया 2, ये गुणा में 5 है तो 5 दूनी 10। √2 को जब आप 5√2 से गुणा करेंगे तो गुणनफल आएगा 10। अब 10 के ऐसे दो गुणनखंड ज्ञात करने हैं, क्योंकि धनात्मक आया है ना, ऐसे दो गुणनखंड ज्ञात करने हैं जिनको जोड़ने पर 7 आए। तो 1 गुणा 10 तो हमारे काम का नहीं है, लेकिन 2 गुणा 5 या 5 गुणा 2 हमारे काम का है। तो 7 के स्थान पर हम लिख देंगे √2x² प्लस 7 के स्थान पर हम लिख देंगे 5 + 2, ये x अपनी जगह प्लस 5√2 बराबर 0। x को अंदर गुणा कर लीजिए, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। प्रथम दो और अंतिम दो में से उभयनिष्ठ लीजिए। यहाँ क्या उभयनिष्ठ आ रहा है x, अंदर बच गया √2x प्लस 5। आगे वाले दोनों में सोचिए क्या उभयनिष्ठ आएगा। देखिए याद कीजिए जो उदाहरण मैंने आपको बताया था उसे, √6 वाला। तो यहाँ पर 2x को आप लिख सकते हैं, 2x को आप लिख सकते हैं √2x और √2 गुणा √2x, √2 गुणा √2 गुणा x लिख सकते हैं ना, क्योंकि √2 को √2 से गुणा करेंगे तो वापस से 2 आ जाएगा। अब इसमें और इसमें उभयनिष्ठ क्या √2 आ गया, तो √2 उभयनिष्ठ आ गया। अंदर बच गया √2x प्लस 5 बराबर 0। तो दो गुणनखंड हमारे पास आ गए, x प्लस √2 और √2x प्लस 5। इनका गुणनफल है 0 के बराबर। तो x बराबर -√2 या बच्चों -5/√2, -5/√2, ये माइनस का 5। ठीक है, तो ये हमारा अभिष्ट हल हो जाएगा। भाग 4 में जो समीकरण दी गई है उसे लिखिए पहले हल के अंदर। 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। बटे वाली संख्या हमें हमेशा ही परेशान करती है, इसलिए इसे हटा लेंगे। कैसे हटाते हैं, बिल्कुल हरों का एलसीएम लेके पूरी समीकरण को गुणा कर दीजिए। यहाँ पर इसके बटे में 1 है, इसके बटे में भी 1 है, तो 1 और 8 का जो लैसे होगा 8 आ जाएगा। पूरी समीकरण को 8 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा, देखो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब हमारा काम वही, a गुणा c, 16 गुणा 1 क्या आएगा, प्लस का 16 आएगा। इस 16 के ऐसे दो गुणनखंड ज्ञात कीजिए जिनको जोड़ने पर b का संख्यात्मक मान अर्थात 8 आए। तो देखिए 1 गुणा 16 लिख सकता हूँ, 2 गुणा 8 लिख सकता हूँ, ठीक है, 4 गुणा 4 लिख सकता हूँ। इस तरीके से इनको जोड़ने पर आपके पास 8 आ जाएगा ना, तो 4 गुणा 4 हमारा अभिष्ट गुणनखंड हो जाएगा। और यहाँ लिख देंगे हम माइनस की जगह -8 की जगह 4 + 4 x प्लस 1 बराबर 0। -x से अंदर गुणा करेंगे तो 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर 4x उभयनिष्ठ आ जाएगा, 4x माइनस 1 बच जाएगा। यहाँ पर कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आ रहा तो -1 उभयनिष्ठ ले लेंगे, 4x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, जब आपको कोई अन्य संख्या उभयनिष्ठ नहीं नजर आती है तो आप एक उभयनिष्ठ ले लेते हैं उसमें से। अब देखिए 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा, अभिष्ट गुणनखंडन हो जाएगा। हर एक गुणनखंड को हम शून्य के बराबर लेकर x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से x का मान क्या जाएगा, 1/4 और दूसरा वाला भी क्या, 1/4, 1/4 या 1/4, अर्थात जो दोनों हल आए हैं वो क्या है, वास्तव में एक ही है। इस तरीके से हल कर लेंगे प्रश्न संख्या 1 के भाग 4 को भी। फिर आगे देखिए बच्चों, भाग 5, इसमें भी पहले जो समीकरण दी गई है उसे आराम से लिखिए। 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0।
a गुणा c कीजिए, 1 को 100 से गुणा करेंगे 100 आ जाएगा। 100 के ऐसे 2 गुणनखंड हम पता करेंगे जिनको जोड़ने पर 20 आए, तो 10 गुणा 10 हो गया, सिंपल है। ये हो जाएगा आपके पास 100x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। क्या जो मैंने स्टेप छोड़ दी है आपको समझ में आ गई? बिल्कुल, आप उस स्टेप को आप भी छोड़ सकते हैं, लेकिन पहले प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, फिर आप डायरेक्ट ऐसा लिखेंगे। अब प्रथम 2 और अंतिम 2 में से उभयनिष्ठ ले लीजिए। 10x उभयनिष्ठ ले लिया तो 10x माइनस 1 बच गया, -1 उभयनिष्ठ ले लिया तो 10x माइनस 1 बच गया, बराबर 0। यहाँ से 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1, यहाँ पर भी जो दोनों हल आए हैं वो 1/10 आए हैं। 1/10 दोनों हल क्या हैं? समान हैं। यहाँ पर द्विघात समीकरण के दोनों हल समान हैं। जैसे द्विघात बहुपदों के लिए हमने देखा था बच्चों कि उसके शून्य के क्या हो सकते थे? समान हो सकते थे, अलग अलग हो सकते थे, या ऐसा भी होता था कि हो ही नहीं। तो द्विघात समीकरण के लिए भी वही बात है, 2 अलग अलग हल हो सकते हैं, समान हल हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई हल विद्यमान ही न हो। इसकी भी हम चर्चा करेंगे जैसे जैसे अध्याय में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आप इसको समझिए कि किसी भी द्विघात समीकरण के हल अगर हम ज्ञात करें तो जो 2 हल हमारे पास आते हैं उनका संख्यात्मक मान समान हो सकता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2, इसमें हमसे कहा गया है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में हमसे कौन सी समस्याएं दी गई थी? वही जौन और जीवंती वाली और एक लघु जो कुटीर उद्योग वाला प्रश्न था। मैंने आपको कहा था तब भी कि जब हम हल करना सीख जाएंगे किसी एक विधि से तब मैं इन प्रश्नों को आपको बताऊंगा। वैसे द्विघात समीकरण को हल करने की हमारे पास बच्चों कुल 3 विधियां हैं, जिनमें से अब तक हमने एक ही विधि की चर्चा की है, गुणनखंडों द्वारा हल की। आगे की विधियों की भी चर्चा करेंगे जैसे जैसे अध्याय में आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। देखिए उदाहरण संख्या 1 में जो स्थिति थी वो क्या थी? जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास जो कंचे हैं उनकी संख्याओं का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो हमने इनका गणितीय निरूपण तो कर दिया था जब मैंने उदाहरण संख्या 1 आपको बताई थी। अब मैं आपको इसको हल करके भी दिखाता हूँ। देखिए जब हम इस समस्या को हल करेंगे तो हल में हम लिखेंगे माना जॉन के पास x कंचे हैं, अतः जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे हैं। भाई दोनों के पास 45 हैं तो एक के पास जितने हैं 45 में घटाकर हम क्या कर लेंगे? दूसरे के प्राप्त कर लेंगे। अगर जॉन के पास x हैं तो जीवंती के पास 45 माइनस x हैं, और अगर जीवंती के पास x लिए होते मैंने तो जॉन के पास कितने हो जाते हैं? 45 माइनस x। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जॉन के पास अगर 20 कंचे हैं तो फिर जीवंती के पास कितने होने चाहिए? कुल मिलाकर 45 होने के लिए जीवंती के पास होने चाहिए 25। तो इस तरीके से मान लेंगे। फिर देखिए प्रश्नानुसार यदि जॉन तथा जीवंती दोनों 5-5 कंचे खो दे, तब अगर दोनों के पास से 5-5 कंचे खो जाएं तब देखो जॉन के पास कंचे कितने बचेंगे? उसके पास x थे, x में से 5 खो दिए तो x माइनस 5 कंचे बच गए, तथा जीवंती के पास कंचे, जीवंती के पास देखिए 45 माइनस x में से और 5 घटा देंगे आप। 45 माइनस x में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 40 माइनस x। 45 में से 5 गया तो 40।
40 माइनस x कंचे। अतः इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा? 124 के बराबर। किसके बराबर? 124 के। x माइनस 5 और 40 माइनस x का गुणनफल 124 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमसे कहा गया था दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तो उनके पास बचे हुए कंचों की संख्या का गुणनफल 124 होता है। गुणा कर लीजिए, x से जब गुणा करेंगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस 5 से इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 200 प्लस का 5x आएगा, बराबर में 124 चल रहा है। सबको दूसरी तरफ लेके जाइए तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। यहाँ तक का काम हमने पहले भी किया था जब मैंने आपको उदाहरण संख्या 1 हल करवाई थी। उसमें सिर्फ हमें गणितीय निरूपण करना था, तो हमने यहाँ तक समीकरण बना के छोड़ दिया था। और बच्चों, मैंने आपसे कहा था जब हम विधियाँ सीख लेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की, तब मैं आपको इसका हल बताऊँगा। अब हमने सीख ली है एक विधि गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करना। उसी विधि से मैं अब इस समीकरण को हल कर लूँगा और x का मान प्राप्त करूँगा, जिससे मेरे पास जॉन के पास कंचों की संख्या आएगी। उसकी सहायता से मैं जीवंती के पास कंचों की संख्या भी निकाल लूँगा। तो देखिए, गुणनखंडों द्वारा जब हम हल करते हैं तो a गुणा c करते हैं। a का मान है 1, c का मान है 324, गुणा करेंगे तो प्लस का 324 आएगा, प्लस का 324। 324 के ऐसे दो गुणनखंड पता करेंगे जिनको जोड़ने पर, क्योंकि धनात्मक गुणनफल आया है तो जोड़ने पर 45 आए, b का संख्यात्मक मान है। अच्छा, तो गुणनखंड करना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले तो 1 गुणा 324 सोचें, जोड़ के देखें 45 नहीं आएगा, कितना आएगा? 325। तो ये हमारे काम का नहीं है। इसको डबल कर दें, इसको आधा कर दें, 1 6 2। अभी भी जोड़ के देखेंगे 45 नहीं आएगा, इसको फिर डबल कर दें, इसको फिर आधा कर दें, 81। अभी भी जोड़ के देखोगे तो 45 नहीं आएगा, तो और अब आधा भी नहीं होगा। 81 का आधा दशमलव संख्या होती है, तो आप 1 में 3 का भाग लगा दें, 1 को 3 से गुणा कर दें। तो जब आप 2 का भाग नहीं लगा पा रहे, अर्थात आधा नहीं कर पा रहे, तो 1/3 कर देंगे, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 12। अभी जोड़ के देखिए 29 39 हुए, अभी भी 45 नहीं हुए, फिर से 3 का भाग लगा दीजिए, 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। अब जोड़ के देखिए 45 आ जाएगा, तो 45 के स्थान पर हम लिख देंगे 36 प्लस 9, और ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ से x उभयनिष्ठ आ जाएगा, x माइनस 36 आ जाएगा, यहाँ से माइनस 9 उभयनिष्ठ आ जाएगा, x माइनस 36 बराबर 0। यहाँ पर x माइनस 9 और x माइनस 36 बराबर 0। अतः x बराबर 9 या 36, x का मान क्या आएगा? 9 या 36। अतः इसलिए हम कहेंगे, इसलिए जॉन के पास कंचे, जॉन के पास कंचे कितने? 9। तब जीवंती के पास कितने? जीवंती के पास कंचे बराबर 36। अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36, तथा देखिए अगर मैंने x का मान 9 लिया तो जॉन के पास 9 होंगे और जीवंती के पास 36, तथा जॉन के पास कंचे बराबर आप ले लें 36 ले लें, तब जीवंती के पास कितने होने चाहिए? तब जीवंती के पास कंचे वो हो जाएंगे 9, अर्थात उन दोनों में से एक के पास 9 है और एक के पास कितने हैं? 36 हैं। इस प्रकार से आप इस समस्या को हल कर सकते हैं। उदाहरण 1 में जो परिस्थिति दी गई थी संख्या 1, उसमें जॉन और जीवंती वाली समस्या को आप इस तरीके से हल कर लेंगे बच्चों। इसी उदाहरण में हमें एक कुटीर उद्योग वाली भी समस्या दी गई थी, उसे भी देखते हैं। देखिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में
55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, तो किस प्रकार से करेंगे। इस समस्या का भी गणितीय निरूपण हमने कर लिया था। देखिए हमने क्या लिखा था, मान लेंगे हम, माना कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, एक दिन में हम कितने खिलौने बनाते हैं, मान लो x। अतः खिलौने का मूल्य या लागत क्या हो जाएगी, एक खिलौने का लागत मूल्य जो आपको दिया गया है वो है 55 रुपये में से हम घटा लेंगे जितने खिलौने बनाए जाते हैं एक दिन में। ध्यान से पढ़िए, कुछ खिलौने निर्मित किए जाते हैं, जितने निर्मित किए जाते हैं अगर उनको हम 55 में से घटा लें, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को हम घटा लें किसमें से, 55 में से, तो उस एक खिलौने का मूल्य हमारे पास आ जाता है। अतः बच्चों एक दिन की निर्माण लागत भाई एक खिलौने को बनाने में इतने रुपए लग रहे हैं, x को बनाने में कितने लगेंगे, x से गुणा कर लेंगे ना इसको, 55 माइनस x को हम x से गुणा कर लेंगे और ये एक दिन की निर्माण लागत अर्थात 750 के बराबर आएगी। तो ये 750 के बराबर आएगी। वहाँ से हमें एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा, कौन सा, 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750, या बच्चों सबको उधर ले जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। तो ये हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगी इस रूप की। अब हम इसे हल कर लेंगे, x के मान ज्ञात करेंगे। कैसे हल करेंगे, गुणनखंडों द्वारा a गुणा c कीजिए, 1 को 750 से गुणा करोगे तो प्लस का 750 आएगा। 750 के ऐसे दो गुणनखंड ज्ञात करेंगे जिनको जोड़ने पर 55 आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम गुणनखंड करते हैं, 1 गुणा 750, जोड़ के देखिए 55 नहीं आएगा। फिर 1 को आधा और दूसरे को डबल करेंगे, छोटी संख्या 1 को डबल कर दीजिए, 2 हो जाएगा। इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 का भाग लगा दीजिए बच्चों, इसको 2 से गुणा कर ही दिया है, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 375। अब अगर आप 2 का भाग लगाएंगे दशमलव संख्या आएगी तो 3 का लगाएंगे, 3 का लगा देंगे, इधर 3 से गुणा कर देंगे। तो जब इधर 3 का भाग लगाओगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, इधर 3 से गुणा करोगे आ जाएगा 6। जोड़ के देखिए 55 नहीं आएगा। फिर 5 का लगाएंगे, 3 का भाग नहीं जाएगा आपकी बार, तो 5 का देखिए 25 पंजे 125 हो जाएगा और ये 30। जोड़ के देखिए 55 आ जाएगा। तो 750 के दो ऐसे गुणनखंड जिनका योगफल 55 आता है, कौन से होंगे, 30 गुणा 25। ठीक है, तो 55 की जगह आप 30 प्लस 25 लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। प्रथम दो में से उभयनिष्ठ ले लेंगे x, तो x माइनस 30। अंतिम दो में से उभयनिष्ठ ले लेंगे 25, तो भी x माइनस 30 बच जाएगा बराबर 0। यहाँ से x माइनस 30 भी उभयनिष्ठ आ जाएगा, तो बन जाएगा x माइनस 25 बराबर क्या चल रहा है, 0। अतः x बराबर 30 या बच्चों कितना, 25। x हमने किसे माना था, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, तो वो कितनी है, 25 या 30, 25 या 30। इसलिए बच्चों हम लिख देंगे एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की
संख्या वो हो जाएगी, या तो आप 30 निर्माण करें या 25। अगर आप 30 खिलौने निर्माण करते हैं प्रतिदिन की, तो फिर खिलौने का मूल्य हो जाएगा 25 रुपये। और अगर आप 25 खिलौने प्रतिदिन तैयार करते हैं तो एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों, 30 रुपये। ताकि निर्माण लागत क्या रहे, ताकि निर्माण लागत 750 रहे। तो इस प्रकार से हल करेंगे हम प्रश्नावली 4.2 की प्रश्न संख्या 1 और 2 को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। धन्यवाद।